हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और मैंने बताया था कि जैसे ही आपका जोसा का रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, वैसे ही आपको मैं यहाँ पे आके चॉइस फिलिंग कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके जोसा की वेबसाइट पे पहुंचना है। जोसा की वेबसाइट पे आप जाओगे तो कैंडिडेट एक्टिविटी वोट जो दिखाई दे रहा है, यहां पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहां पे अपना एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, और अपना पासवर्ड, उसके बाद सिक्योरिटी पिन कैप्चा आपका मांगेगा, और ये इतना डाल के आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। अब जैसे ही आप यहां पे इतना डिटेल डाल के आप लॉग इन करोगे, ठीक है, जैसे ही आप यहां पे डिटेल डाल के अपना लॉग इन करोगे तो यहां पे कुछ चीजें मांगेगा आपसे। जैसे यहां पे आई हियर बाई एग्री द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग द एडमिशन प्रोसेस ऑफ जोसा, ठीक है, उसके बाद आपके बिजनेस रूल्स। अब यहां पे ये देखो आई अग्री का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, आई अग्री का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, यहां पे अग्री कर लेना। और यू श्योर वांट टू प्रोसीड विद द रजिस्ट्रेशन, ओके करना है, ठीक है, यहां पे अग्री करने के बाद, ठीक है। अब यहां पे आपकी आपकी जनरल डिटेल आएगी, यहां पे आपका सीआरएल रैंक आएगा, यहां पे आपका, अगर क्योंकि आपने जे एडवांस नहीं दे रखा है तो जे एडवांस की रैंक नहीं आएगी, ठीक है, मैं जिस भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे देखो वेरीफाई द अपडेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसमें आपकी जनरल चीजें हैं वो आई हुई हैं। क्या क्या है, जैसे जेंडर आएगा, सबसे पहले जेंडर आया है कि जेंडर आप यहां पे मेल, फिर उसके बाद नेशनैलिटी, तो यहां पे अपनी नेशनैलिटी को चेंज करने का ऑप्शन आया है। तो अगर नेशनैलिटी चेंज करना चाहते हो तो नेशनैलिटी चेंज भी कर देना, हमारे केस में नहीं। अच्छा, पासिंग प्लेस ऑफ जो 12th है, यहां पे आप जैसे स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है आपने पहले दिल्ली डाल रखी है, यहाँ पे पर्टिकुलर जिसका भी है, ठीक है, दिल्ली डाल रखी है। अब यहाँ पे पासिंग प्लेस आप क्लास 12th को आप यहाँ पे बदल भी सकते हो, जैसे विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया है तो हम विद इन इंडिया रखेंगे क्योंकि दिल्ली में है। और ये जो है आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जिसको बोलते हैं, देखो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वो है जहां पे आपका होम स्टेट एडवांटेज मिलता है, मतलब जहां से आपने अपनी 12th करी हुई है वही आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है। तो आपने पर्टिकुलर जहां से भी अपनी स्टेट करी हुई है वहां से आप अपना क्या करोगे, आप अपनी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी चूज करोगे। अगर किसी ने गुजरात से पढ़ाई करी है तो गुजरात चूज करेगा, किसी ने आसाम से पढ़ाई करी है तो आसाम चूज करेगा। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है 12वीं क्लास आपने किस स्टेट से पास किया है, आपको यहां पे ये चूज करना है, ठीक है। अब जैसे ही यहां पे चूज कर लिया, उसके बाद देखो आपका डिक्लेरेशन आएगा, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको डिक्लेयर कर देना है कि भाई मैंने जो भी यहां डिटेल भरी है वो सही है, प्रोसीड टू रिव्यू पे आ जाएगा। अब जैसे ही प्रोसीड टू रिव्यू आएगा, यहां पे रिव्यू एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, अगर यहां पे कुछ आपको एडिट करना है तो आप अपने क्रेडेंशियल्स को यहां पे एडिट कर सकते हो, अदरवाइज यहां पे कंफर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर यहां पे आपने कंफर्म कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा, एंड आपके पास जोसा की जो डैशबोर्ड है, जो प्रोफाइल है, वो विंडो खुल के आ जाएगी। अब यहां पे अगर बात करें, यहां पे आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, आप देखो तो मैं आपको बता दूं, अवेलेबल चॉइसेस मिलेंगी, ठीक है, यहां पे फील्ड चॉइसेस दिखाएंगी, यहां पे अनफिल्ड चॉइसेस, और यहां पे लॉकिंग स्टेटस दिखाएगा। अब देखो यार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पे जो भी आपकी आईआईटी, एनआईटी, ठीक है, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या फिर ट्रिपल आईटी, ठीक है, ये सारे जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी चॉइसेस जो हैं, उनके पर्टिकुलर कितनी ब्रांचेस हैं, वो सारा यहां पे आपको कितना दिखा रहा है, 694। बिकॉज ये जेई एडवांस के एलिजिबल नहीं है बच्चा, इसलिए यहां पे 694 चॉइसेस दिखा रही हैं, अदरवाइज यहां पे आपका 900 के ऊपर चॉइसेस होती, ठीक है। अब जो चॉइसेस आप फिल कर दोगे उसका स्टेटस यहां पे दिखाएगा, जितनी भी चॉइसेस आप बाद में मैं दिखाता हूं, यहां पे चॉइस फिलिंग में चल के दिखाता हूं कैसे चॉइस फिल करनी है। तो यहां पे चॉइस फिलिंग का स्टेटस दिखाएगा, और जो अनफिल्ड चॉइसेस रहेंगी वो यहां पे दिखाएंगे, और ये वाला प्रोसेस अभी आपको नहीं करना है। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है प्री पेमेंट और प्री डॉक्यूमेंट अपलोड करना। भाई बहुत सारे लोग ने पिछली बार गलतियां करी हैं, अपना पेमेंट पहले कर देते हैं, तो प्री पेमेंट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे बिल्कुल अभी नहीं करना है। अब अभी आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना ही क्यों है जब आपको अभी तक कोई सीट मिली ही नहीं है, तो गलती मत करना। यहां पे आपको अपना कैंडिडेट प्रोफाइल, चॉइसेस अवेलेबल, ठीक है, उसके बाद आपका यहां पे चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, ये सारा चीज यहां पे दिखाएगा। बट आपको क्या करना है, आपको अभी केवल हमें जैसे चॉइस फिलिंग, अब हमें चॉइस फिलिंग करना है, तो चॉइस फिलिंग जैसे ही आप करने जाओगे आपके पास एक ओटीपी और आएगा। तो मैं क्या करता हूं, ओटीपी मांग लेता हूं, ठीक है।
मैं ओटीपी मांग लेता हूं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यार ये जो चॉइस फिलिंग होने वाली है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ठीक है। तो जितने भी लोग चॉइस फिलिंग करने वाले हो, आप अपनी चॉइस फिलिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से करना, ठीक है। ऑलरेडी मैंने डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सारे ही एनआईटी कवर करे हुए हैं, ठीक है। और अभी उसका जो आएगा डिटेल वीडियो आगे आ जाएगा, उसका जो पार्ट 2 है वो भी आ जाएगा। देखो हमारा ओटीपी आ गया है, ठीक है। हम अपना ओटीपी डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे रॉन्ग ओटीपी हो गया, ओके, फिर से करते हैं। ठीक है। अब हमारा ओटीपी आने के बाद क्या 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 दिखता है यहाँ पे, ये देखो। अब आप अपने चॉइस फिलिंग वाले सेक्शन में आ गए हो। आपके पास यहाँ पे कितने ये दिखेंगे, पहले ये देखो, पहले ये ध्यान से जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। पहले क्या क्या चीजें देखनी है आपको, पहले जो मैं ध्यान से बता रहा हूं वो चीजें देखनी है। यहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा जहां पे आपके पास ऑल इंस्टीट्यूट टाइप्स होंगे। यहाँ पे आप सर्च करोगे, इंस्टीट्यूट के टाइप्स आएंगे। यहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग को मैनेज कर पाओगे, मतलब आपको यहाँ पे अपनी चॉइसेस को अरेंज कर पाओगे, रीअरेंज, और यहाँ पे इंटरचेंज कर पाओगे, यहाँ पे मल्टीपल डिलीट कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारा आपका रहता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे करना है। अब जैसे यहाँ पे देखो, आपकी चॉइस फिलिंग वाले सेक्शन में आ गए, यहाँ पे ऑल इंस्टीट्यूट हैं। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 टाइप के यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे, फिल्टर दिखेंगे। आईआईटीज फिल करनी है, एनआईटीज फिल करनी है। जैसे मैंने एनआईटीज चूज कर लिया। अब एनआईटीज में भी अगर आपको पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूट चूज करना है, सपोज दैट मैं अगर एमएनआईटी जयपुर चूज करना चाहता हूं, तो मैं एमएनआईटी जयपुर रख दूंगा। अब यहाँ पे मुझे प्रोग्राम चूज करना है, मुझे अगर, क्योंकि आप लोगों की फेवरेट ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, मुझे कंप्यूटर साइंस यहाँ पे चाहिए। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, कंप्यूटर साइंस डालूंगा। और ध्यान रखना, यहां आप जैसे आप यहां पे कंप्यूटर साइंस डालोगे, आपका कंप्यूटर से रिलेटेड यहां पे, ठीक है, कंप्यूटर, ओके, कंप्यूटर साइंस डालोगे तो आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड यहां पे ब्रांचेस जैसे मिले। अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ गई, तो यहां पे क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, ये सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही करोगे आप, तो यहां पे ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब यहां पे क्या करना है, अगर आपको बल्क में सिलेक्ट करना है कोई भी, ठीक है, तो आप यहां पे आपको कोई सिलेक्शन नहीं रखना है, यहां पे कुछ भी नहीं रखना है। आप यहां पे क्या करोगे, अपना कॉलेज सिलेक्ट, यहां पे टाइप सिलेक्ट करोगे, यहां पे अपना कॉलेज चूज करोगे, और उसकी जो अवेलेबल चॉइसेस होंगी उस कॉलेज की यहां पे आ जाएंगी। देखो, ठीक है, आपको देखो एमएनआईटी जयपुर की केमिकल, एमएनआईटी जयपुर की सिविल, एमएनआईटी जयपुर की कंप्यूटर साइंस, एमएनआईटी जयपुर की इलेक्ट्रिकल, एमएनआईटी जयपुर की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एमएनआईटी जयपुर की इंजीनियरिंग फिजिक्स, एमएनआईटी जयपुर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ऐसे ही करके यहां पे आपको दिखता है। तो ये आपको यहां पे क्या करना है, अब ऐड करना है आपको। जैसे सपोज दैट यहां पे मैं यहां पे सीएसटी ऐड करना चाहता हूं, तो जो चॉइसेस मुझे दिखेंगी वो यहां पे दिखेंगी, जो मेरा फील्ड होगा वो यहां पे दिखेगा। आप यहां पे देख सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, फील्ड चॉइसेस, और यहां पे क्या लिखा हुआ, अवेलेबल चॉइसेस। तो जो फिल्टर आप यहां पे अप्लाई करोगे उस हिसाब से आपको यहां पे दिखेगा, यहां पे दिखेगा। अब मुद्दा ये आता है कि भैया कौन सी चॉइस पहले रखनी है, कौन सी बाद में रखनी है, क्योंकि टोटल चॉइस 694 हैं, 694 चॉइसेस हैं। किस हिसाब से मुझे चॉइस फिलिंग करनी है, ताकि मुझे जो है मेरी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज मिल जाए, अदरवाइज यहां पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो भाई ये इन्हीं सब चीजों के लिए, ठीक है, इन्हीं सब चीजों के लिए हमने ऑलरेडी आपके लिए डेडिकेटेड जो प्रोग्राम बना रखा है काउंसलिंग का, जहां पे हम आपको पूरा ए टू जेड यहां पे गाइड करते हैं और बताते हैं। आपकी चॉइस फिलिंग से लेकर के बहुत सारे यहां पे लोग ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हैं इस प्रोग्राम से। तो मैं एडवाइस करूंगा आपको भी यहां पे आपको क्या करना है, सिंपली जा करके प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना है। ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम इसीलिए है जहां पे आपकी पर्सनली जो है आपको गाइड करेंगे, बताएंगे, ठीक है, जो भी चॉइस फिलिंग है, जो भी पर्सनली आपकी रैंक पे जो कॉलेजेस मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और बाकी सारा जो भी चीजें यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में काउंसलिंग्स हैं, आगे आने वाले टाइम में आपका सीसैप काउंसलिंग होने वाली है, आगे आने वाले टाइम में आपको अपना ऑल्टरेशन करना है, बहुत सारी चीजें करनी, और यही एक टाइम है, अगर यहाँ पे गलती कर दोगे तो मामला आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप यहाँ पे जाओ, और अगर ये सब बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज और है यहाँ पे, अब जैसे ही आप हमने अपने चॉइसेस फिल कर ली, सपोज दैट अब मुझे डालना है त्रिची, ठीक है, अब मैं एनआईटी त्रिची, मुझे त्रिची डालना है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी यहाँ पे त्रिची अप्लाई कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे तिरुचुपल्लम लिखना पड़ता है पूरा, तिरुचु,
देखो त्रिचुपल्ली आ गया हमारा एमएनआईटी। अब इसकी अवेलेबल चॉइस देखो, एनआईटी त्रिची की केमिकल सिविल, एनआईटी त्रिची की कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब मैंने ऐड कर ली, ठीक है। ऐसे ही करके मैं यहाँ पे अब कुछ चॉइसेस ऐड करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। मैंने ऐड कर ली यहाँ पे। अब ये मेरा सीक्वेंस बन गया है। अब सीक्वेंस में क्या करूंगा, मैं यहां से अप डाउन कर सकता हूं। जैसे यहां पे अगर मैं इसको अप करना चाहूं तो देखो हमारी एनआईटी त्रिची की कंप्यूटर साइंस ऊपर हो गई और एमएनआईटी की हमारी कंप्यूटर साइंस नीचे हो गई। अब मान लो मुझे एनआईटी त्रिची की इलेक्ट्रॉनिक्स, एनआईटी इसके मैकेनिकल के ऊपर रखना है, तो मैं अप पे क्लिक करूंगा। देखो मेरी एनआईटी त्रिची की इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर आ गई, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको मैनेज करना है चॉइस फिलिंग, तो आप कहां पे जाओगे? इससे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप चॉइस फिलिंग करोगे आपको सेव करना होगा। देखो जैसे मैंने यहां पे सेव नहीं किया तो मेरी कोई भी चॉइसेस यहां पे नहीं दिख रही हैं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहां से फिर से अपनी चॉइसेस को ऐड करना पड़ेगा फिल्टर करके। और हाँ, ये टाइम सेशन 20 मिनट्स का ही होता है, अगर नहीं करोगे तो मामला गड़बड़। अब यहां पे ये जो आपको दिख रहा है पर्टिकुलर, ये एरिया आपको सेव एंड कंटिन्यू का है भाई। ये आपको जरूर करना है, सेव एंड कंटिन्यू करते जाओगे तभी आपकी जो चॉइसेस हैं यहाँ पे फील्ड हैं वही दिखेंगी, अदरवाइज यहाँ पे आपकी चॉइसेस नहीं दिखेंगी, ठीक है। गॉट इट। अब यहाँ पे अगर अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं, अब हमारी चॉइसेस हो गई सेव। यहां पे दिखाएगा टोटल सेव चॉइसेस 14, ठीक है। हमने 14 चॉइसेस भरी हैं, 14 सेव हो गई, ठीक है। अब इनको क्लोज कर देंगे, हम जाएंगे मैनेज चॉइस फिलिंग पे, ठीक है। अब मैनेज चॉइस फिलिंग पे जाओगे, देखो जो तुमने 14 चॉइस फिलिंग भरी हुई है वो यहां पे दिखेंगी, ठीक है। यहां से तुम्हें सीक्वेंस दिखेगा, ठीक है। यहां से तुम्हें पूरा सीक्वेंस दिखेगा कि तुमने पहले नंबर की चॉइस तुम्हारी क्या है, एनआईटी दिल्ली की एरोस्पेस। दूसरे नंबर की तुम्हारी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ की एरोस्पेस। तीसरे नंबर की क्या है, एनआईटी जालंधर की बायोटेक्नोलॉजी। अब यहां से अगर तुम चाहते हो तो रिमूव भी कर सकते हो, रिमूव कर दो चॉइसेस को। देखो मैंने तीसरे नंबर की एनआईटी जालंधर की बायोटेक रिमूव कर दिया। अब एनआईटी कैलीकट की बायोटेक्नोलॉजी तीसरे नंबर पे है मुझे। और यहां से अप और डाउन करना चाहते हो तो अप और डाउन भी कर सकते हो। तो बेसिकली यहां से अपनी चॉइस को अरेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मल्टीपल डिलीट करना चाहते हो, अब यहां पे फिर से आपको सेव करना है। आपकी टोटल सेव चॉइसेस 13 बची, क्योंकि मैंने एक चॉइस रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब यहां पे आप मल्टीपल डिलीट करना चाहते हो, देखो चेक बॉक्स आ गया है। यहां से क्या करोगे, अपनी चॉइसेस को मल्टीपल डिलीट। यहां पे अगर मुझे इतनी सारी चॉइसेस डिलीट करनी है, मैंने सिलेक्ट किया, मैंने डिलीट चेक्ड आइटम पे क्लिक किया, ओके आया, मैंने ओके कर दिया, मेरी 6 चॉइसेस डिलीट हो गई यहां से। अंडरस्टूड? मेरी 6 चॉइसेस यहां से डिलीट हो गई हैं फाइनली, ठीक है। अब मुझे देखो यहां पे केवल 7 चॉइसेस दिखेंगी, ओके। तो ये आपका ऑप्शन हो गया चॉइस फिलिंग का। और चॉइस रीअरेंज करना है तो यहां से आप चॉइसेस को रीअरेंज कर सकते हो। जैसे तीसरे नंबर की चॉइस को मैं क्या करना चाहता हूं, मैं तीसरे नंबर की चॉइसेस को छठे नंबर की बना चाहता हूं, और छठे नंबर की चॉइसेस को मैं तीसरे नंबर पे ले जाना चाहता हूं, ठीक है। तो क्या करूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब यहां पे मैं सेव चेंजेस कर दूंगा। अब ओके का ऑप्शन है, देखो मेरी तीसरे नंबर की चॉइस जो थी वो हमारे छठे नंबर पे चली गई। मतलब एनआईटी वारंगल हमारा यहाँ पे बायोटेक छठे नंबर पे चला गया, और एनआईटी जो राउरकेला वो हमारा तीसरे नंबर पे आ गया। अंडरस्टूड? तो ये सारा आपका चॉइस फिलिंग का जो यहाँ पे पेज आता है, ये सारी वहां पे चीजें होती हैं, और मैंने पर्टिकुलरली हर पेज पे आपको बता दिया। अब जैसे ही आप यहाँ पे होम पेज पे पहुंचोगे, ऐसे ही ऑप्शन दिखेंगे। और फिल्टर कैसे लगाना है मैंने बता दिया। यहाँ पे अगर आपको आईआईटी सिलेक्ट करना है तो आप आईआईटी सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे आपको सारे ही ऑप्शन है। जैसे अगर बात करो, यहाँ पे आईआईटी सिलेक्ट करा आपने, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आईआईटी सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स आने चाहिए आईआईटी के, ठीक है। आईआईटी के नहीं आ रहे हैं अभी, ट्रिपल एनआईटी के आ रहे हैं, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारी, जैसे अब यहाँ पे जैसे होम पेज पहुंचोगे, ये तुम्हारे फील्ड चॉइसेस हैं, ये तुम्हें हमेशा दिखती रहेंगी यहाँ पे। और जितनी चॉइसेस तुम यहाँ पे फिल्टर लगाओगे वो फिल्टर तुम्हें यहाँ दिखता रहेगा, ठीक है। अब मैं से अदर जीएफटीआईज की बात करूं, और यहाँ पे मैं ऑल इंस्टीट्यूट की बात कर दूं, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे मुझे भरना है बीआईटी मेसरा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बीआईटी मेसरा मैंने चूज किया। देखो बीआईटी मेसरा की यहाँ पे सारी ब्रांचेज आ गई, सारी ब्रांचेज आ गई। तो अब मुझे सीक्वेंस में भरना है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, तुम्हारे पास एक चॉइस फिलिंग ऑर्डर होना चाहिए, पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग ऑर्डर होना चाहिए, तुम्हारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग, तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तुम्हारी ब्रांच के अकॉर्डिंग। अगर वो नहीं है तो तुम फेल हो जाओगे, पहली बात तो तुम भर ही नहीं पाओगे, ठीक है। यहां पे टाइमर चलता रहता है, यहां पे टाइमर चलता रहेगा, तुम्हारा यहां पे टाइम निकलता जाएगा, तुम बाद में सेव भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारी दिक्कत होगी यहां पे, ठीक है। और यार इन्हीं सब चीजों के लिए
ऑलरेडी इन्हीं सब चीजों के लिए हमने इतना सारा मेहनत किया है आप लोगों के लिए ही जा करके, ठीक है। इतनी सारी चीजें यहाँ पे बनाई हुई हैं, तो आप अगर यहाँ पे, ठीक है, हर कॉलेज का इंडिविजुअली डेटा यहाँ पे है, हर कॉलेज का सीएससी एवरेज कितना है, पर्टिकुलरली कट ऑफ क्या है, मीडियन क्या है, एनआरएफ क्या है, कैंपस एरिया क्या है, वहां के मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चीजें हैं। अब जैसे आपको एमएनआईटी जयपुर का एनआरएफ देखना है, ठीक है, तो यार हमने इतनी डिटेल रिसर्च करी हुई है इस चीज पे, इतना अच्छा प्रेफरेंस ऑर्डर आपको बना के देंगे ना, इतना पर्सनलाइज प्रेफरेंस ऑर्डर बना के देंगे जो आपको डेफिनेटली कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यार रिसर्च इतनी स्ट्रांग है। और इसीलिए बोलता था बहुत पहले से कि सब लोग ज्वाइन कर लो। अब जो हमारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हैं उनकी हमने चॉइस फिलिंग बढ़िया से बना करके अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड सीट हमने उनको दे दी है। अब वो क्या करेंगे, एकदम मस्त रहेंगे, उनको भैया बेस्ट उनकी रैंक पे मिलना है। लेकिन अब जिन्होंने नहीं किया है उनको यहां पे परेशानी हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे देखो एमएनआईटी जयपुर का यहाँ पे एनआरएफ देखोगे तो आपको 11 लाख का मिलेगा। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे सारी डिटेल इकट्ठा कर रखी है हर कॉलेज का, नॉट इवन इन एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, सबका डेटा यहाँ पे मौजूद है, हर कॉलेज का डेटा मौजूद है। तो सिंपली आपको यार अगर यहां पे अभी मिस कर गए तो फिर अगर यहां पे मिस कर गए तो ये जान लो फिर बाद में बहुत रिग्रेट करने वाले हो। अच्छा, जिसको नहीं पता प्रोसेस, मैं प्रोसेस भी बता देता हूं, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया प्रोसेस नहीं पता है मुझे, कैसे करना है, ठीक है, तो मैं प्रोसेस बता देता हूं, आपको ले चलता हूं, ठीक है। ठीक है, अब आ गए हम अपना प्रोसेस पे। अब जैसे अगर प्रोसेस यहां पे क्या करना है, आपको अगर इनरोल करना है तो उड़ान विद्यापीठ आप टाइप करिए गूगल पे, ठीक है। आपको उड़ान विद्यापीठ की वेबसाइट मिल जाएगी, सिंपली आपको कोर्सेज में जाना है, ठीक है। यहां पे सबसे पहले आपको जोसा सीसैप का मिलेगा, कॉम्बो का मिलेगा, ठीक है। यहां पे आपको जोसा सीसैप की काउंसलिंग तो कराएंगे, साथ साथ में आपके एक होम स्टेट जो भी आपका पर्टिकुलर होगा वहां की काउंसलिंग कराएंगे। बट अगर किसी को पर्टिकुलरली जोसा सीसैप में करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको यहां पे जोसा प्लस सीसैप का प्रोग्राम, जो कि यार अभी भी प्राइस नहीं बढ़ाया है मैंने, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे लोग यहां पे गलतियां करते हैं। तो आज के आज ये प्राइस इतना है, उसके बाद ये प्राइस आपको 5,000 के पास दिखेगा, तो लेट मत करना, एनरोल कर लेना, ठीक है। और आगे चल के आपको इसका बेनिफिट डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी अगर कोई चीज यहां से रह गई हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। और हाँ, प्रोग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना जा करके, यही आपका लास्ट चांस है। यहां पे गलती करोगे तो मामला आपका बिगड़ जाएगा। और हाँ, इतनी पर्सनलाइज डिटेल चॉइस फिलिंग जो हम लोग बनाते हैं, जो सारा कुछ देख के, जो पैरामीटर सेट करके जो चेक करते हैं आपकी रैंक पे क्या है, फिर उसके बाद कंपैरिजन, इतना सारा करके जो डिटेल्ड इतनी बढ़िया सीट बना के देते हैं। और साथ साथ में आपके अगले जो राउंड्स होते हैं 3-4, आपके मॉक एलोकेशन होगा, सीसैप होगा, उसमें आपके साथ रहेंगे, 1-to-1 मीटिंग, पर्सनल मेंटर रहता है। तो यार ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फायदा होने वाला है इससे, ठीक है। तो 2-4 हजार के लिए आप अपना नुकसान ना करवाइए, ठीक है। यहां पे ज्वाइन करना। और हाँ, अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना मेरे को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।